चैंपियंस लीग ये वो टूर्नामेंट है जो आपके क्लब का स्टेटस वर्ल्ड फुटबॉल में, स्पेशली यूरोपियन फुटबॉल में, एक अलग लेवल पे लेके जाता है। अब आज रात में दो टीमों के बीच में मैच है। एक जो कि सबसे ज्यादा बार चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, और एक ऐसी टीम जो कि अपनी हिस्ट्री में चैंपियंस लीग को चेस करते करते नहीं थक रही है। एंड स्पेशली अंडर पेप गार्डियोला, उनका जो रिकॉर्ड रहा है चैंपियंस लीग में, हर साल इंप्रूव होता दिखाई दिया है हमें। अब ये टीम, मैन सिटी की टीम, लास्ट ईयर फाइनलिस्ट थी, जो चेल्सी के आगे हार गए थे। अब उस गेम में टेक्टिकली बहुत सारी कमियां थी। सबसे पहली जी चीज जो गलत हुई थी वो थी टीम सिलेक्शन। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड की, जिन्होंने पिछले 10 साल में 4 यूसीएल टाइटल जीते हैं, और जिसमें से तीन तो उन्होंने 3 लगातार जीते थे अंडर देयर हाँ, लोग बहुत सारे कहेंगे कि लेजेंडरी मैनेजर एज सच लॉन्गेटिविटी में तो नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉफीज दैट ही वॉन एंड द मैनर इन विच ही वॉन, भाई ही इज अ लेजेंडरी मैनेजर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ज़िनेदिन ज़िदान। बट आज जिस टीम को आज इस टीम को जो मैनेज करने वाले हैं, वो भी एक लेजेंडरी मैनेजर है। और 10 साल का मैड्रिड का सूखा इसी मैनेजर ने खत्म किया था, जब ला डेसिमा की ड्रीम वो पूरी हुई थी, और डॉन कार्लो की ये टीम रुक नहीं रही है। डॉन कार्लो की ये टीम ऑलरेडी लीग टाइटल उठाने के सिर्फ एक कदम दूर खड़ी है। वहीं सिटी की ये टीम गार्डियोला के अंडर 5 साल में अपना, बल्कि 6 साल में अपना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 या 6 साल में अपना चौथा टाइटल जीतने जा रहे हैं ना। अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं तो ये सीजन दोनों टीमों के लिए अच्छा रहा है, डिसेंट रहा है। हाँ ठीक है, सिटी इस बार अपना जो उनका पेटेंट कप था, कैराबाओ कप, वो नहीं जीत पाई है। एफए कप में वो ऑलरेडी बाहर हो गए हैं लिवरपूल से हारकर। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मैड्रिड की बात करूं तो वो भी अपने कोपा डेल रे कप से बाहर हो गए हैं, बट वो लीग टाइटल जीत रहे हैं। सिटी भी लीग टाइटल जीतने के बहुत ज्यादा करीब खड़ी है, बट एक ही अड़चन है कि वो लिवरपूल से कहीं हार कर ये टाइटल गवा ना दे। लेकिन अगर मैं यूरोपियन इस टूर्नामेंट की बात करूं तो दोनों टीमों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। जहां मैन सिटी ने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट एक अलग ही कारनामा करके दिखाया। वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो हम मैन सिटी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल मैन सिटी ने प्रोड्यूस करके दिखाई। और एटलेटिको के होम टर्फ पे जाके एटलेटिको की दवाई उनको खिलाकर, और उनकी बीमारी से उनको ही मार डाला। मतलब वो होता है ना कि एक होता है कि दवाई से इंसान ठीक होगा, लेकिन ये दवाई वो दवाई थी जिससे उनको और बीमार होना पड़ा। और एटलेटिको मैड्रिड गंदगी पे उतर आई थी, लड़ाइयां हुई टनल में और ये सब। दूसरी तरफ है मैड्रिड की ये टीम, जिसने इस सीजन, अगर मैं मैड्रिड की राह देखूं ना चैंपियंस लीग के सफर की, तो वो आसान नहीं रही है। सेम कैन बी सेड अबाउट सिटी एज वेल। उनको ग्रुप स्टेज में पीएसजी मिली थी, उनको आरबी लाइप्जिग भी मिली थी। और दूसरी तरफ अगर मैं उनके इसके राउंड ऑफ 16 की बात करूं तो उसमें उनको मिली थी एटलेटिको मैड्रिड। तो इतना आसान सफर नहीं रहा है उनका। सॉरी, राउंड ऑफ 16 के क्वार्टर फाइनल्स में, सॉरी। तो सिटी और आपकी मैड्रिड दोनों टीम्स ही एक टफ कंपटीशन फेस करके आई हैं। वहीं दूसरी तरफ मैड्रिड एक ऐसी टीम है जिसने पीएसजी के अगेंस्ट कमबैक करके ये गेम जीता। और चेल्सी के अगेंस्ट तो भाई साहब क्या गेम था वो, लाइक लिटरली। बट मैड्रिड और सिटी की टीम में एक डिफरेंस है कि मैड्रिड की टीम प्लेयर पे डिपेंड कर रही है। एक प्लेयर जो कि उनका करता धरता बना हुआ है, स्पेशली अंडर डॉन कार्लो, और उनका नाम है करीम बेंजेमा। और करीम बेंजेमा के साथ मैं यहाँ पर विनीशियस जूनियर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि विनीशियस जूनियर भी अच्छा नहीं खेलते हैं जब करीम बेंजेमा टीम में नहीं होते हैं, और ये फैक्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूं मैड्रिड के लिए, तो आज थोड़ा सरदर्दी का माहौल है, क्योंकि जो उनका सबसे रिलायबल पेज है और जो सबसे रिलायबल सोर्सेज हैं, उनने ये कंफर्म कर ही दिया है कि अल्बा इज डाउटफुल टू स्टार्ट। हाँ, फर्लैंड मेंडी श्योर शॉट स्टार्ट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि नाचो स्टार्ट करेगा या अल्बा स्टार्ट करेगा। 60% चांस है अल्बा के स्टार्ट करने का। मिडफील्ड में उनके पास कैसेमीरो की अवेलेबिलिटी नहीं है, कामाविंगा के साथ वो जाएंगे। कामाविंगा, क्रूज और मॉड्रिच की पार्टनरशिप रहेगी। अब इस पता है इस पूरे मिडफील्ड में कैसेमीरो का डर्टी वर्क करने वाला कोई बंदा नहीं है। जो कैसेमीरो जिस लेवल पे जाके गंदगी मचाता है ना, मतलब गंदगी इन द सेंस, वो डर्टी प्ले करना, वो टैकल जीतना, वो टेक्टिकल फाउल करना, क्या कामाविंगा, मॉड्रिच और क्रूज वो मिलके कर पाएंगे? बिकॉज हमने देखा है कि जिन गेम्स में कामाविंगा ने आके गेम बदला भी, उसमें कैसेमीरो वाज प्लेइंग एज द सीडीएम प्लेयर। वेलवर्दे विल बी प्लेइंग एज अ राइट विंगर, ये भी कंफर्म कर दिया है, रिलायबल सोर्सेस नहीं है। और रॉड्रिगो इस सीजन देखो एज अ सुपर सब बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क किए उनके लिए। हर गेम में आकर रॉड्रिगो ने फ्रॉम द बेंच ही गेम बदला है मैड्रिड के लिए।
फ्लैंक के थ्रू मैड्रिड वीक है, कोई माने ना माने। उनका फुल बैक एरिया जो राइट बैक का है, कावाहाल नहीं भाई, और कावाहाल के सामने अगर वो फिल फोर्डन रख देंगे तो कावाहाल के धागे खुल जाएंगे। सिटी के पास भी एक हेडेक है कि उनके पास राइट बैक का ऑप्शन नहीं है, कैंसेलो का ऑप्शन नहीं है। मतलब वॉकर डाउटफुल है, जॉन स्टोन्स भी डाउटफुल हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि राइट बैक की पोजीशन पे स्टार्ट कौन करेगा। जिंचेंको विल बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, नेथन एके कैन आल्सो प्ले एज अ लेफ्ट बैक, बट लेफ्ट बैक भी थोड़ी ना दोनों प्लेयर्स खेलेंगे, राइट बैक भी तो चाहिए। एंड गार्डियोला इतना बेवकूफ नहीं कि थ्री एट द बैक जाए। और जीसस के बारे में भी कल गार्डियोला ने ये चीज क्लियर कर दी कि भाई नहीं, गेब्रियल हीजस को वो, यार ऐसा कौन सा मैनेजर होगा कि जिस प्लेयर ने 4 गोल स्कोर किए वो अगले गेम में उसको राइट बैक खिला दे। नहीं भाई, काफी इलॉजिकल हो जाएगा वो। और बट यार गार्डियोला वही मैनेजर है जो कि चैंपियंस लीग के फाइनल में बिना किसी नंबर 6 के साथ उतर गए थे, तो कुछ भी कर सकते हैं गार्डियोला। बट उन्होंने एक चीज तो कंफर्म कर दी कि गेब्रियल हीजस विल नॉट प्ले एज अ राइट बैक। अब यहाँ पर अगर वॉकर फिट है, वॉकर स्टार्ट करते तो ऑब्वियस सी बात है हेडेक खत्म हो जाएगी। जिस सिटी की टीम, यार देखो अगर मैं ऑन अ होल बात करूं तो सिटी की टीम ज्यादा डोमिनेट दिखती है, और पोजीशन तो देखो मैड्रिड के पास उतना नहीं रहेगा, और मैड्रिड वो चीज करने में माहिर भी है। उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट भी गेम ऐसे ही जीता, उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट भी पहला लेग ऐसे ही जीता था, सेकंड लेग में अगर उन्होंने कमबैक किया तो भी उन्होंने सिटी चेल्सी को काउंटर करके ही वो किया था, फेज आउट। तो यहाँ पर ये सिटी और मैड्रिड की टीम आज से ठीक 2 साल पहले टकराई थी, जब 2 साल पहले टकराई थी, हाँ 2 साल पहले ही टकराई थी, जब रफाल वरान ने बहुत एरर किए थे और सिटी जीत गई थी। वो जिडान का आखिरी सीजन था, मतलब चैंपियंस लीग में जब वो सिटी से टकराए थे, उस टाइम पे जब कोरोना वाला वो सीन हुआ था, और बायर्न ने ट्रेबल जीता था इस सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये गेम एक तरीके से अब ओवर 2 लेग्स खेला जाएगा। अवे टर्फ का कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अवे गोल्स का जो एडवांटेज होता था वो हटा दिया यूएफा ने, तो वहां सरदर्दी खत्म हो गई है। देखो सिटी के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, मिडफील्ड में उनके पास केविन डी ब्रुयना है, रॉड्री है, गुंडोगन है, फर्नांडिनो है, बर्नार्डो सिल्वा है, फोर्डन है, ग्रीलिश है, ठीक है ना। आगे अप टॉप आपके पास गेब्रियल हीजेस है, फोर्डन भी खिला सकते हो, रहीम स्टर्लिंग है, रियाद मारेज है, बहुत अनगिनत प्लेयर हैं, ठीक है ना, जैक ग्रीलिश है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास। वहीं अगर मैं मैड्रिड की बात करूं तो मैड्रिड की टीम में एक तरीके से वो अभी ना, आप ये नहीं कह सकते कि टीम बिना किसी सेंटर फिगर के खेल सकती है। सिटी पिछले 2 सीजन से बिना नंबर 9 के खेल रही है, क्योंकि पिछले सीजन भी अग्वेरो कुछ इतना नहीं खेले थे सिटी के लिए नंबर 9 की पोजीशन पे, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम वो इंजर्ड रहे थे ना। गार्डियोला का रिकॉर्ड चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा रहा है, यू नो पिछले 1.5 सीजन में, जहां उन्होंने लगातार गेम्स जीते हैं। और एटलेटिको मैड्रिड वाली विक्ट्री, एक हार्ड फॉट विक्ट्री थी। और जब आप सीजन में ऐसे गेम्स जीते हो ना जहां आप टीम को डोमिनेट गोल स्कोर करके नहीं कर रहे हो, बल्कि मेंटली कर रहे हो, तो वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। और मैड्रिड की टीम काउंटर पे खेलना प्रेफर करती है। डॉन कार्लो का अभी जब से वो वापस आए हैं रियल मैड्रिड में, उनकी एक ही आइडेंटिटी रही है कि सामने वाली टीम को कैच करो ऑन द काउंटर, जब वो हाईलाइन मेंटेन की हो। सिटी की बहुत आदत है कि वो हाईलाइन मेंटेन करके रखते हैं, और सिटी की उस पूरी बैकलाइन में ना एक प्लेयर ऐसा है जो कि हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहता है, और उसका नाम है एडरसन। एडरसन का सबको पता है कि एडरसन को मजा आता है यू नो फॉरवर्ड से बुली कर, मतलब फॉरवर्ड्स को बुली करने में, शॉर्ट पासेस खेलने में। कभी कभी वो ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर देते सिचुएशन, और बहुत ही डिले करते अपनी पासिंग, जो कि हमें देखने को मिला था लिवरपूल के अगेंस्ट। बेंजेमा ऐसे गोलकीपर्स के अगेंस्ट ना पाउंस करता ही करता है, चाहे आप कैरियस की बात करो, चाहे आप डोनारूमा की बात करो, चाहे आप एडवर्ड मेंडी की बात करो, तो उसने हर बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे पाउंस किया है। तो भाई गार्डियोला अभी ना एडरसन को समझा रहा होगा कि भोसड़ी के बकचोदी नहीं ब्रो, नहीं, यू कैन नॉट डू दिस शिट। यहाँ पर सिटी के साथ एक चीज जो गार्डियोला के प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिली है ना, कि वो अपनी डोमेस्टिक सक्सेस से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनके लिए अल्टीमेट ग्लोरी हमेशा से चैंपियंस लीग फुटबॉल ही रही, चैंपियंस लीग का वो क्राउन रहा है। अब देखो देखो, बीइंग बीइंग अ यूनाइटेड फैन, आई डोंट वांट सिटी टू विन, आई डोंट वांट लिवरपूल टू विन, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू एग्री कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक टीम जीतती है तो वो थरली डिजर्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीजन ऐसा खेला है कि वो कोई भी ट्रॉफी जीतेंगे तो वो उसके हकदार होंगे। आप चाहे ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करो, चाहे आप प्लेयर्स के कमिटमेंट की बात करो, चाहे आप मैनेजर्स के मैनेजमेंट की बात करो, चाहे उनके ट्रांसफर विंडो की बात करो, चाहे आप उनके एक होता है ना टीम स्पिरिट डिफिकल्ट टाइम्स में भी, आप उसकी भी बात करो।
तो वो सिटी और लिवरपूल ने करके दिखाया है। बट एट द सेम टाइम ये मैड्रिड की टीम जब जिडान गए थे तो किसी ने चांस नहीं दिया था कि कार्लो एंचेलोटी इस बिखरती हुई टीम को संभाल पाएंगे, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी वाज मैनेजिंग एवर्टन। नाउ मैनेजिंग एवर्टन एंड मैनेजिंग मैड्रिड हैज नेवर बीन सेम, बिकॉज भाई एक है यूरोप का पिनेकल अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज एंड एवरीथिंग, और एक है स्ट्रगलिंग क्लब जो कि देखो कार्लो एंचेलोटी के जाने के बाद आज रेलीगेशन जोन में बैठा हुआ है। बट कार्लो एंचेलोटी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना एक चीज जो मुझे बहुत इंप्रेस की, उनकी एक लाइन वो ये थी कि उन्होंने ये बोला कि जब हम मैड्रिड की बात करते हैं ना, तो मैड्रिड के लिए हम ये नहीं बोलते कि अरे फाइनल में पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी या सेमीफाइनल में पहुंचना उनके लिए एक अच्छा सीजन रहेगा, नहीं। When we talk about Real Madrid, we are talking about them winning the UCL, them playing in the final each and every year, और ये फैक्ट है ब्रो, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। व्हेन वी टॉक अबाउट मैड्रिड, वी टॉक अबाउट द बेंचमार्क दे हैव सेट फॉर एवरी अदर क्लब इन यूरोप। 13 टाइटल मजाक नहीं है। बहुत सारे फैंस ऐसे आएंगे कमेंट्स में जो बोलेंगे उसमें से कुछ तो डिक्टेटरशिप के अंडर आए थे तो वो काउंट नहीं करते हम। देखो भाई, ट्रॉफी सारी काउंट होती हैं, चाहे वो किस टाइम पे आई हो, क्योंकि हर एक ट्रॉफी की अपनी सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पर आज अगर मैड्रिड एक गोल स्कोर कर देती, देखो मैड्रिड तो काउंटर पर ही खेलेगी। सिटी एक ऐसी टीम नहीं है जो कि मैड्रिड को इनवाइट करे कि नहीं तुम खेलो बॉल के साथ और हम करेंगे काउंटर पे हिट, नहीं। इवन अगेंस्ट लिवरपूल वो पोजीशन रख के खेल रहे थे, सेकंड हाफ में लिवरपूल ने काउंटर पे ब्रेक करने की कोशिश की। बट सिटी देखो एक ऐसी टीम है जो कि जानती है उन्हें किस ब्रांड ऑफ फुटबॉल के साथ आगे बढ़ना है। और गार्डियोला एक ऐसा मैनेजर है जो कि हर गेम में कुछ नया करने का ट्राई करते हैं, कभी कभी वो ओवर ट्राई भी कर देते हैं। मैड्रिड नीड टू स्टिक विद बेसिक्स, ठीक है ना। वालवर्दे को आपको राइट विंग खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कारवाहाल की जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो वालवर्दे बहुत हद तक कवर अप करता है। आपकी मिडफील्ड में कैसेमीरो नहीं है तो डर्टी वर्क करने के लिए आपको अपने बेंजेमा का भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेंजेमा को ड्रॉप करना पड़ेगा बार बार बिल्डअप फेज में। अब ऐसे में होता क्या है कि मैड्रिड ना स्पेसेस छोड़ देती है विंग्स पर, स्पेशली विंग्स पर, क्योंकि उनका फुल बैक का एरिया काफी वल्नरेबल है। और सिटी थ्रू द विंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सिटी के केस में आप कभी ये नहीं कह सकते कि सिटी का एक ही पैटर्न ऑफ प्ले है, अगर वो थ्रू द सेंटर बिल्डअप करे तो वो थ्रू द सेंटर ही बिल्डअप करेंगे, नहीं। सिटी के पास वेराइटी है। बस एक कमजोरी जो मुझे आज की सिटी की टीम में दिखेगी वो है उनका राइट बैक का एरिया, कि अगर वॉकर या स्टोन्स में से कोई फिट नहीं है तो कौन खेलेगा उनका राइट बैक, क्योंकि कैंसेलो इज नॉट प्लेइंग। आई एम लिटरली वरिड फॉर मैड्रिड, क्योंकि उनके जो तो दोनों विक्ट्रीज आई हैं ना पीएसजी और चेल्सी के अगेंस्ट, वो बेंजेमा ब्रिलियंस की वजह से आई हैं। बट गार्डियोला इज अ मास्टर इन शटिंग डाउन द टारगेट मैन। और मैड्रिड का अगर टारगेट मैन शट डाउन हो गया तो क्या मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि गेम पलट सकते हैं? सिटी के पास तो वो प्लेयर्स हैं, क्योंकि सिटी को इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पूरे एज अ यूनिट खेलकर मैच का रुख पलट सकते हैं। बट हमने ये देखा है कि चाहे वो बार्सिलोना के अगेंस्ट वाली बात हो, चाहे वो किसी और गेम में जहां बेंजेमा फायर नहीं किए, क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट भी फर्स्ट हाफ में शुरू के 60 मिनट में बेंजेमा के पास बॉल नहीं जा रही थी, चेल्सी ने पूरा ब्लॉक कर रखा था। दे वर प्रेसिंग, दे वर ब्लॉकिंग द पासिंग लेन एंड ऑल, तो बेंजेमा स्ट्रगल कर रहे थे। बट उसके बाद जब थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ तब बेंजेमा ने डिलीवर कर दिया। सिटी अगर पासिंग लेन ब्लॉक कर देगी, सिटी अगर हैवी प्रेस मेंटेन करके रखेगी, सिटी अगर मैड्रिड को उन्हीं के हाफ में ब्लॉक करके रखेगी, तो मैड्रिड के लिए डिफिकल्टीज पैदा हो सकती हैं और ये गेम मैड्रिड हार भी सकती है। ओवर टू लेग्स की भी बात मैं कर रहा हूँ। देखो ये ना 50-50 गेम है, इसमें आप किसी टीम को एडवांटेज नहीं दे सकते। और सिटी इज नॉट पीएसजी कि जिनके पास सिर्फ प्लेयर्स ही प्लेयर्स हैं और उनके पास ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं, उनके पास अच्छा मैनेजर नहीं है, या फिर उन्हें अपनी फुटबॉल खेलने का अंदाजा नहीं है। सिटी इज बेटर देन पीएसजी, सिटी इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द क्लब्स दैट आर प्लेइंग इन यूसीएल ईच एंड एवरी सीजन, एंड स्पेशली अंडर पेप गार्डियोला। गार्डियोला बार्सिलोना जब से छोड़े हैं तब से उनके नाम पे कलंक लगा हुआ है कि उन्होंने बारसा के साथ जो किया वो रिपीट नहीं कर पाए किसी और टीम के साथ जाके यूरोप में। एंड सिटी की ये टीम बहुत हद तक एक कंप्लीट टीम है, बहुत हद तक एक ऐसी टीम है जो कि यूसीएल जीत सकती है, और अगर जीतेगी तो वो हकदार भी होंगे उस चीज के। लेकिन मैड्रिड की ये टीम ने जिस हिसाब से इस साल कमबैक पे कमबैक करके मैचेस जीते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर सिटी लीड ले भी गई तो मैड्रिड उन्हें हरा नहीं सकती, मैड्रिड हरा सकती है, क्योंकि मैड्रिड ने वो कारनामा पीएसजी के अगेंस्ट करके दिखाया, मैड्रिड ने वो कारनामा 3-0 अपने होम पे डाउन जाने के बाद 2 गोल स्कोर करके चेल्सी के अगेंस्ट भी करके दिखाया है।
तो आप मैड्रिड को रूल आउट नहीं कर सकते, बट मैड्रिड को अपने बेसिक्स पे ही स्टिक करना पड़ेगा। मैड्रिड एग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेल सकती, मैड्रिड स्पेसेस नहीं छोड़ सकती बैकलाइन में, और मैड्रिड फोर्डन को टेक ऑन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकती। वालवर्दे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कामाविंगा को भी डर्टी वर्क करना पड़ेगा, आज क्रूज को भी करना पड़ेगा, आज मॉड्रिच को भी करना पड़ेगा, और अगर डेविड आल्बा नहीं खेलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं नाचो को भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि नाचो कहीं ना कहीं एक वीक लिंक थे उस बैकलाइन में अगेंस्ट चेल्सी, तो जो एक्सपोज होती दिख रही थी हमें बार 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 बार, ये चीज हमें करने से रोकना पड़ेगा अगर मैड्रिड चाहती है कि वो सिटी को रोके, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी के पास देखो, सिर्फ उनकी बैकलाइन में राइट बैक का एरिया वीक है, बाकी उनके कोई भी सेंटर बैक खिला दो दे डिलीवर। और अभी वो वॉटफोर्ड को रौंद कर आ रहे हैं, तो उनके पास एक मोमेंटम भी है, उनके पास एक वजह भी है, क्योंकि लिवरपूल यार देखो एफए कप, अगर वो चेल्सी को हरा देते हैं तो वो एफए कप भी जीत जाएंगे, तो वो दो ट्रॉफी जीत जाएंगे। लिवरपूल को रोकना है अगर सिटी को, तो उन्हें मैड्रिड को हराकर फाइनल में जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि लिवरपूल के लिए थोड़ी सी राह आसान है फाइनल की। मैं उनाई एमरी को रूल आउट नहीं कर रहा, बट हाँ, लिवरपूल की टीम जिस तरह के मोमेंटम में है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लास्ट मतलब मैं यही कहूंगा कि देखो, टीम सिलेक्शन और बिल्डअप प्ले मैड्रिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट सिटी के लिए उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल, वो बहुत क्रूशियल रहेगा इस गेम में। उससे अगर वो सेक्रीफाइस करते हैं तो मैड्रिड के पास चांस है। आई एम प्रिडिक्टिंग अ 1-0 विक्ट्री, फॉर सिटी, और अ 2-2 ड्रॉ, और अ 1-1 ड्रॉ, और अ 2-1 विक्ट्री फॉर मैन सिटी। मतलब सिटी के फेवर में ज्यादा दिख रहा है मुझे ये वाला फिक्चर, मतलब जो अब उनके होम पे खेला जाने वाला है। सोल्ड आउट है भाई स्टेडियम, अलग माहौल देखने को मिलेगा हमें, बट आई थिंक के मैड्रिड एक अच्छी फाइट पुट अप करेगी। तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपका क्या प्रेडिक्शन है इस गेम के लिए, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि मैड्रिड इस मैन सिटी की टीम को हराकर फाइनल में जगह बना पाएगी, और क्या हम इस बार कार्लो एंचेलोटी को वापस से यूसीएल उठाता देखेंगे या नहीं। क्या ये पेप गार्डियोला का पहला वो सीजन होगा जब वो सिटी के साथ या किसी बार्सिलोना के हटकर किसी और क्लब के साथ यूसीएल जीतेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।